हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो मजा आया बाइनोमियल पढ़ के? बाइनोमियल मॉडल ऑफ प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन। थोड़ा ज्यादा अंदर आ गया, बट चलो ये वाला लेक्चर तो इसी में निकालेंगे। तो हमने बाइनोमियल तो देख लिया गाइस, ठीक है। इजी तो नहीं था, बट एज यू नो कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। सो व्हाट डिड वी एक्चुअली स्टडी कि आपका इसमें एक ट्री सा बनेगा। ट्री सा बनेगा जो फ्यूचर प्राइस पे लॉन्ग कॉल पे ऑफ माइनस जो भी है, उसको अगर आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, दैट वे यू कैन कैलकुलेट दी प्राइसिंग। तो एक बार आप प्रोबेबिलिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, दूसरी बार आपकी प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं। यस, सो गिव, एक बार पॉजिटिव आएगी, एक बार आपको 10 को इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको 0 को इस प्रोबेबिलिटी से करना है, ठीक है। चलो अब अगले मेथड पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट मेथड थोड़ा, ये तो सिंपल ही है, रिस्क न्यूट्रल मेथड है। इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट एनी हाउ क्योंकि सिलेबस में दिया है तो कर लेते हैं। सो बेसिक आर्गुमेंट ऑफ द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच इज दैट सिंस the valuation of option is based on arbitrage and is therefore independent of risk preference, one should be able to value the option assuming any set of risk preference and get the same answer by using the binomial model. So basically ऑप्शन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक और ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज दी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वेयर वाज द वर्ड आर्बिट्राज? आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज क्या होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि यू नो कि एक सेम चीज अभी लो या बाद में लो, टी और t+1 में, इसके बीच का जो प्रीमियम है वो इट विल नॉट अलाउ एनी मीनिंगफुल प्रॉफिट। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि बिना रिस्क के किसी भी तरीके का रिस्क हो आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क। So what the risk neutral model is saying कि जब हमारे को पता ही है कि हम रिस्क ले ही नहीं रहे, हम आर्बिट्राज छोड़ ही नहीं रहे हैं, therefore independent of risk preference। तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने मेथड निकाला था, इसमें ज़्यादा दिमाग अभी लगाएंगे नहीं। एक कंपनी का 50 का है, उसका जो एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 50 और कैन कम टू 40, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ठीक है। टाइम वैल्यू उन्होंने नहीं दिया तो हम एज्यूम करते हैं कि पूरा ही होगा। will be let be the probability that the price will increase, 1 minus t will be the probability of price will decrease. The value of stock today must be equal to the present value of the expect after 1 year। हमने assume ही कर लिया। तो value of the stock today must be equal to the present value of expected future price। अब future price तो दोनों साइड हो सकता है, कोई बात नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, दैट इज वाई फील सी कि 5 रुपए 95 पैसे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 60 का भी कैश फ्लो लिया आपने, 40 का भी लिया, दोनों को डिस्काउंट किया, एवरेज किया, आपका 5.95 आ गया। 60p 41 माइनस p 1.5 रेट था, निकाल के आपने 5.5 निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड दी, एवरेज ही कर दिया यार, सीधी सी बात है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वैसे ही देख लो, यहाँ पे 10 रुपए एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 10 रुपए कम था, वो तो प्रोबेबिलिटी 0.6 आ गई इसलिए थोड़ा ऊपर चला गया। प्रोबेबिलिटी 0.5 आती ये पूरा 50 के 50 पे अटक जाता, क्योंकि एक बार 10 रुपए ऊपर, एक बार 10 रुपए नीचे, थोड़ा सा चेंज होता, क्योंकि आपको जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में निकालना है, ठीक है। अपना फेवरेट कलर दोबारा ले लेते हैं, रेड वाला। चलिए वापस आते हैं। ब्लैक स्कोल या ब्लैक शू मॉडल, भाई जिंदगी भर आप सुनते रहोगे ऐसे, बाइनोमियल भी सुनोगे और ये भी सुनोगे। इसको एक बार वही मेथड अप्रोच फॉलो करेंगे जो हमने बाइनोमियल पे की थी। अभी मैं आपको ब्रॉड कंसेप्ट बताऊँ। कंसेप्ट तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एक काम को करने के एक या दो ही तरीके होते हैं। अल्टीमेटली इफ यू हैव टू अप्लाई सम
साइंटिफाइड और सम टेक्निकल थिंग, तो वो एक या दो ही होंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हर जगह आएगा ही आएगा फॉर श्योर, इसमें थोड़ा ज्यादा आ जाता है। रिस्क फ्री रिटर्न आएगा ही आएगा, वो रिस्क फ्री है या जो भी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो। अब इसमें दो चीजें, एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, वॉलेटिलिटी। अब बोलोगे सर वॉलेटिलिटी का इतना क्या इंपॉर्टेंस है? देखो वॉलेटिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर मार्केट्स, ऑप्शन मार्केट। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज स्टेबल है, कोई स्टेबल है, स्टेबल और रिलेटिव स्टेबल, तो उसके प्राइस में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर कोई मार्केट ही स्टेबल है तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी डिसेंट आएगी, क्योंकि वो सब उसका स्टैंडर्ड एविएशन कुछ बनेगा नहीं, वो नॉर्मल चली जाएगी सारी चीजें। फिर वो नॉर्मल, फिर तो कैरिंग कॉस्ट ही लगनी है, फिर ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं। बट स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, एंड दिस वॉलेटिलिटी, जैसे हमने गामा में डिस्कस किया था, ये हमने थोड़ा बहुत डेल्टा में भी, डेल्टा में तो नहीं किया, वेगा में डिस्कस किया था, इसका भी इम्पैक्ट आता है ऑप्शन की प्राइसिंग में। एक बार थ्योरेटिकल भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको ये भी आ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्लैक्सो मॉडल यूज्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ ऑप्शन। थ्योरेटिकल ये सारे प्राइस ही थ्योरेटिकल है। Nothing more than the amount an option writer would require as compensation for writing a call and completely hedging the risk of buying the stock। सेम ही कहानी आ गई। आपको ये बात अगर समझ में नहीं आई अभी तक, तो एक बार थोड़ा दिमाग खोल के दोनों चीजों को साथ रख लो। आपको पहले तो ऑप्शन प्रीमियम समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक क्या होता है। अगर कोई स्टॉक सपोज 40 रुपए का चल रहा है, इसका 1 महीने बाद का फ्यूचर या 3 महीने बाद का फ्यूचर ले लेते हैं, 3 मंथ बाद का फ्यूचर। सपोज रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम किया है R 10% है, तो 2.5% हो गया, तो 4 में 2.5% ऐड कर लो। 4 का 2.5% कुछ बना ही नहीं, बट कोई बात नहीं, तो ये सपोज 1 रुपये बन गया, तो 41 हो जाएगा। हम 50 सीधे कर देते हैं ना, फिर वो लगता है कि यार ऐसे ऐसे मार्केट बढ़ती है, तो 2.5% बढ़ा ना ये। अगर रेट ऑफ रिटर्न को 20% करेंगे, फिर जाके इसमें चलो जो भी है 2.5% या, क्योंकि 10% पर एनम थी, तो 2.5% निकाला, तो 4 का 2.5% 1 होता है, क्योंकि 4 ही 10%, तो 41 हो गया। अब इसका ऑप्शन कैसे निकालेंगे? तो 400 और 410 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ऑप्शन कैसे निकालेंगे? ऑप्शन का जो प्राइस है वो 10 रुपए चल रहा होगा बस, थ्योरेटिकल बिल्कुल लिटरल सेंस में, कि आज से 3 महीने बाद अगर आपको यही शेयर खरीदना है 400 रुपए वाला, से जियो फाइनेंशियल है ये, जैसे जियो फाइनेंशियल 350 के आसपास चल रहा है, 410 पे खरीदना है, तो आपको अभी अगर बिड करना चाहते हो, अभी आप रोकना चाहते हो, तो 10 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। अब होगा कैसे? आप, यू आर एन ऑथर, यू आर एन ऑथर ऑफ दिस, 10 रुपए आपने ले लिए, प्लस कर लिए। 1 महीने बाद अगर ये शेयर बढ़ गया, जो कि लग रहा है, तो फिर आपको तो 10 रुपए का लॉस होगा ना। लॉस तो नहीं होगा क्योंकि आपने 10 रुपए रखे हुए हैं, बट 1 मिनट के लिए प्रीमियम की कंपटीशन को इग्नोर कर देते, तो आपने शेयर भी साथ में खरीद लिया 400 का। जब वो बंदा आपके पास आएगा 1 महीने बाद, 410 रुपए में वो आपसे बाय करेगा, आप दे देना उसे, पानी खत्म। तो आप बोलोगे कि फिर तो सर मेरे को 10 रुपए पहले फायदा हुआ था, ये मेरे को क्या कहते हैं कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, अभी आप फिर 400 का ही खरीदोगे। अभी आपने शेयर 400 का खरीदा, ये उस समय वो आपके पास 410 का लेने आया, आपने 410 का दे दिया, 10 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिला, तो आपको 2 बार एक्स्ट्रा मिल गया, तो नेट नेट तो आपको एक्चुअली 10 रुपए का फायदा हो गया। हाँ, बट अगर उस समय 400 का चल रहा हुआ शेयर, तो फिर आपको 10 का लॉस हो जाएगा, तो नेट नेट आप 0 पॉइंट पे आ जाओगे। तो सर क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? मैं बेसिकली आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस है, that will largely be synced with the change in the price of that underlying with respect to the exercise price. Thus, while the important point that the investor hedges view about future stock prices, ये छोड़ दो, तो इस केस में तो फ्यूचर का प्राइस irrelevant हो गया। Thus, while any two investors may strongly disagree on the rate of return,
there will be some agreement on the assumption of volatility and the risk free return. कुछ इससे लिंक नहीं हो रहा एग्जाम्पल से, कुछ लिंक नहीं हो रहा इस थ्योरी में, बट ये थ्योरी कहना क्या चाहती है कि अगर आपने जो अपफ्रंट डिस्काउंटिंग लेके जो प्राइस ले लिया, दैट शैल बी इक्विवेलेंट टू द प्राइस जिस पे आप ऑप्शन राइट कर रहे हो। तो जो जिस पे आप सेल करोगे 10 पे 10 आपने लिया, सपोज प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, तो यू आर एट नियर अबाउट सेम प्राइस। हैविंग सेड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे, थोड़ा अलग आएगा कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी की एजम्पशन डिफरेंटली प्ले करेगी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये भी प्ले करेगी, ठीक है। एग्री ऑन देयर फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। द key underlying the valuation of all derivative, the fact that the price of an option independent of the risk portion of the investor is called risk neutral. It means all derivative can be valued by assuming that the return from the underlying asset is risk free rate. इसको दोबारा पढ़ लो एक बार। It means all derivative can be valued by assuming that the return from their underlying asset is risk free rate. तो सर इतना चिल्ला के क्या मिल रहा है आपको? What are you getting? Guys, I am trying to bring or to आपके दिमाग में मैं इसको घुसा देना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन का प्राइस है सेम कहानी और में भी चलेगी, थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो। दैट इज नथिंग बट दी थ्योरेटिकली है ये। मार्केट में तो बहुत कुछ होगा, मार्केट तो अपना गेम करेगी, वो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी एनएससी से जो भी लेटेस्ट मंथ के एग्जांपल चल रहे होंगे वो बताऊंगा। देखो 90% लोगों को फॉरवर्ड ऑप्शन में लॉस ही हो रहा है, आरबीआई कहती है। तो इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल होता तो इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं होती। जब लोगों को पता ही कोई आर्बिट्राज ही नहीं तो कहानी खत्म। तो गैस वर्क तो है, अब वो गैस वर्क तो अकेला शेयर लेने में भी है, शेयर ही है, मार्केट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सिंपल है, यहाँ तो और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले 2-3 लेक्चर पहले भी समझाया था, यहाँ तो आपको सिर्फ 5 या 10% का लॉस हो रहा है क्योंकि आप एफ एंड ओ में फ्यूचर और ऑप्शन बोथ आप या तो मार्जिन में खेल रहे हो या प्रीमियम पे खेल रहे हो, तो आपको 100% प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। यहाँ तो आपको 10-15 जो भी स्टॉक का मूवमेंट होगा उतना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। तो अजम्पशंस देख लेते हैं, अजम्पशंस क्या ले रहा है ये। यूरोपियन ऑप्शंस आर कंसिडर्ड मींस एक्सपायरी पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लेंगे नहीं, बहुत छोटी होती है, वैसे कई जगह पे बड़ी भी हो सकती है, नॉर्मली छोटी होती है। शॉर्ट टर्म रेट आर कांस्टेंट, ये नहीं है कि रेट ऑफ रिटर्न ही चेंज होते जा रहा है। स्टॉक डू नॉट पे डिविडेंड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज सिमिलर टू द रैंडम वॉक। इसको मैं कैसे समझाऊं, बट ये इसने अज्यूम किया हुआ है। रैंडम वॉक का मतलब ऊपर नीचे आएगा बट अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाएगा। स्टॉक रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये बात सही है। ये नहीं हो सकता कि भैया यहाँ पे ऐसा है फिर ऐसा चला जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे ही जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द एवरेज आउट। द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न इज कांस्टेंट ओवर द लाइफ, वही आ गया यार, कांस्टेंट ही है मोटा मोटा सेम, ये एक ओवर पीरियड टाइम कांस्टेंट आएगा। तो इसमें आप कैसे निकालोगे? देखो बायनोमियल में आपने क्या किया था, 60 वाज एक्सरसाइज प्राइस, 50 वाज दी स्पॉट प्राइस, 10 रुपए का गेन था या 10 रुपए का यहाँ पे वो था 40 माइनस 50 था, तो 10 रुपए का ये था। आपने 10 पे प्रोबेबिलिटी लगाई थी, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी लग रही है वो 60/50 या 40/50 पे लगेगी, मतलब एक्चुअल प्राइस पे लग जाएगी। S स्टैंड फॉर करंट स्टॉक प्राइस, ठीक है। X स्टैंड फॉर स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। R का मतलब रिटर्न होता है, V का मतलब वॉलेटिलिटी गिवन होगी, 2 से डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक क्या कहते हैं फॉर्मूला है। फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा आपको, समझ के याद करना पड़ेगा, तरीके से समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले के लगा के क्या मिल रहा है। आप 98% नंबर को देख के, अब यूर चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, नंबर को देख के ही आपने प्रॉफिट बता दिया, ऐसी कहानी होनी चाहिए। तो नंबर्स को देख के कि भैया ये चल रहा है, रिटर्न इतनी है, वॉलेटिलिटी इतनी है, मेथड आपको आते हैं स्क्वायर रूट वगैरह कि भैया इस डायरेक्शनली ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। टाइम दिया ही होगा आपको, एनुअल, नेचुरल लॉग 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 भी आपको अलग से दिए होंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन ये निकाल भी सकते हो आप, तीनों ये दिया, तो दोनों में से एक चीज दी होगी, जनरली आपको आयन दिया होगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला में वैसे कुछ है नहीं, बट आप एक बार देख लो।
hedge ratio that options are necessary to maintain fully hedged position. आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी बार तो मैंने ही बोल दिया है कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर अपने स्टॉक लेके बैठे हो तो आपको ऑप्शन में लॉस नहीं होगा, मतलब ऑप्शन का जो लॉस होगा वो स्टॉक के गेन से कंपनसेट हो जाएगा. N2 represents the probability that the price in spot market on expiration would be higher than the exercise price of that call option. तो N1 में थोड़ा सा कम होगा. The main advantage of the में फॉर्मूला लगा के आप कोई लार्ज नंबर ऑफ एक साथ निकाल सकते हो. मेजर लिमिटेशन क्या, इट कैन नॉट बी यूज एक्यूरेटली टू प्राइस ऑप्शन इन अमेरिकन स्टाइल. क्योंकि देखो अमेरिकन स्टाइल के प्राइस निकालने का मतलब वो फिर हमें तोड़ना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है कि जिस दिन वो हिट हुआ उस दैट वाज द एक्सपायरी. तो आपको सारे प्राइस फैक्टर और सारे अदर वेरिएबल वापस लाने पड़ते हैं. It did not consider the steps along the way where there could be the possibility of early exercise. That's what I'm saying. अभी बताने वाली चीज नहीं है, बट मैं अभी बताता हूँ. इंडियन मार्केट में अभी अमेरिकन ऑप्शंस इतने ज्यादा चलते नहीं, ज्यादातर यूरोपियन ही चलते हैं. दैट इज दोनों ही चलते हैं यार, ज्यादा ज्यादा कम से कह रहा था, दोनों चलते हैं. ठीक है, तो अब मैंने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है आपका, थोड़ा सा इसको भी देख लो, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे. पेज खाली इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दैट एग्जाम्पल विल कम बैक. सो अब हम पढ़ रहे हैं ब्लैक सोल, SCHOLES. इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनोमियल. बीच में हम एक रिस्क न्यूट्रल पढ़ के आ चुके हैं. डिग्रियां तो बहुत हैं, बट क्या करें. ठीक है, सो अभी आ जाते हैं. अंडरलाइंग एसेट डज नॉट पे डिविडेंड. मार्केट इज एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब सबको सब कुछ पता है. देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व. रिस्क फ्री रिटर्न इज कंसिस्टेंट. स्टॉक रिटर्न्स आर लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यूरोपियन एक्सचेंज टर्म्स आर यूज्ड. अभी पढ़ा था, वापस पढ़ लिया. फॉर्मूला कैसे निकलेगा? सी का मतलब कॉल ऑप्शन का प्राइस, पी का मतलब पुट ऑप्शन का प्राइस. एस एन हमने देखा ही था, यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है. एस मीन्स स्पॉट प्राइस. फॉर्मूला गलत वो नहीं कर रहा, बट एस मीन्स स्पॉट प्राइस. एक्स मीन्स एक्सरसाइज प्राइस. ये सब यहाँ पे देखो आ रहा है एस एक्स. इस साइन का मतलब होता है, ये जो अपना स्टैंडर्ड एविएशन वाला था ये होता है वोलेटिलिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एनुअल. यही तो बताया. ठीक है, तो टी का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ एक्सपायरी. टी स्टैंड फॉर टाइम. आर का मतलब तो आज का रिटर्न होता है. ये तो यहाँ पे क्यों लिख यहाँ लिखा ही है, मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. तो ये 5-6 चीजें चलेंगी, बट आई एन का मतलब होता है लॉगरिथम. ये गिवन होगा एग्जाम्पल्स. ठीक है, एन का मतलब भी वही है, कॉम्युलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया ही होगा. मैं थक रहा हूँ, आप मत थकना. कर चुके हो बाइनोमियल रिस्क, अब ऑप्शन के प्राइस कर ही देंगे. मार्केट में आप पैसे बनाओगे या नहीं, बट थ्योरेटिकली ज्ञान देने के लिए आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ. मार्केट में बहुत सारे लोग सिखाते रहते हैं यार कि आप ये पैसे, भैया नहीं बनते पैसे, कंसिस्टेंट नहीं बनते. ठीक है, आपका तुक्का फिट होगा एक या दो बार. स्टॉक मार्केट में कहावत है यू नो, फर्स्ट टाइम लक. एक दो बार आपका लक होगा. मैंने अपनी स्टोरियां सुनाई है, पढ़ लो 30-30 साल वाले में. कंसिस्टेंट तो जो है, क्योंकि अब रिलीज आउजा जो है हमारे, अब जैसे सीए बनोगे आप लोग देखोगे अभी वो बजट में, क्योंकि एफ एंड वगैरह पे सब पे सरकार ने एसटीटी वगैरह बढ़ा दिया है. तो सरकार भी चाहती है कि आप कम करो, थोड़ा सा कम करो. नो, ये नहीं हो सकता कि आपने आज कम. चलो एनी हाउ, विल कम बैक. होते भी होंगे यार, बड़े बड़े हेज फंड वो सब चलाते भी होंगे लोग, इसमें मार्केट में खेल भी जाते हैं, बट फिर वो 10% वाले खिलाड़ी हैं. आई कैन टेल यू 10% का मतलब 1 on 10. तो उनमें से भी एक बंदा तो ये करेगा. मैं थोड़ा दूर रहता हूँ. सो इफ द करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 90. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आई रियली लाइक दिस एग्जाम्पल. बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लगा मुझे. करंट प्राइस 90 है, रिस्क फ्री रिटर्न 8%, एनुअलाइज इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी 23% गिवन है. फॉर्मूला में छोड़ो. वॉलेटिलिटी क्या होती है देखो, आप भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास हिस्टोरिकल डाटा हो तो आप भी निकाल सकते हो. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 80 कॉल ऑप्शन? 80 रुपीज का जो स्ट्राइक प्राइस लिया उसके कॉल ऑप्शन का आफ्टर 6 मंथ. मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल. क्यों है? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल्स जहां पे उसने स्पॉट 90 था
फ्यूचर जो स्ट्राइक है वो 80 की बात कर रहा है, जनरली आपको उल्टा ही मिलेगा। दिस गाय इज ट्राइंग टू टेल यू कि मार्केट नीचे भी जाती है और बहुत अच्छी खासी जाती है। मैंने येस बैंक का शेयर 200 रुपए पे लिया था, अभी भी घिस पड़ी है वो 25 रुपए पे है। दो ही शेयर्स में मुझे लॉस हुआ है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए। मेरे येस बैंक वाले दोस्त अगर देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता यार, गया भी तो था ऐसे ही करके। ओवरऑल मैं गेन में हूँ। क्यों? क्योंकि सब लोग ही गेन में है। सो व्हेन मार्केट इज राइजिंग एवरीबॉडी इज ए फाइनेंशियल जीनियस। जब मार्केट राइज करती है तो सब लोग फाइनेंशियल जीनियस होते हैं। जब मार्केट डाउन आती है ना तब पता चलता है। चलो, तो वही आ गया। स्पॉट प्राइस 90 का है, एक्सरसाइज प्राइस 80, रिटर्न देख लिया 6 महीने का मतलब 0.5 ईयर्स, एनुअल दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। D1 निकालोगे, D2 निकालोगे, D2 इज नथिंग बट D1 माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे टाइम वैल्यू को वॉलेटिलिटी के साथ निकाल देता है वो। सो D2, बट प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। D2 थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर। D2, यहाँ पे D2 इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी बट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट डू यू कॉल इट। सो ये आ गया बस। एस में स्पॉट प्राइस एक्सरसाइज, तो 90 डिवाइडेड बाई 80, आपका आर तो 8 था, वॉलेटिलिटी 3 थी, 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, नीचे आपने वही फॉर्मूला लगा दिया तो 1.05 आ गया आपका। अब नाउ यहाँ पे आपको कॉल निकालना है, तो कॉल का फॉर्मूला एस ND1 एक्स ERT ND2, तो ERT आपको निकालना पड़ता है, आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं उसमें दिया होता है, बट यहाँ पे इसने निकाला था ERT। आई हैड सीन कि इसने ERT निकाला था, कहीं ना कहीं तो उसने निकाला था, चलो इसी में निकाल के दिया होगा। ठीक है, तो एस था 90, ND आपका 0.83 आ गया, माइनस 80, ई निकाल के 0.813 आ गया, तो 14 रुपए का आपका ऑप्शन है। और उस में आपने कराया नहीं, ई कैसे निकला पता ही नहीं चला। भाई ई निकल जाता है, वो फॉर्मूले में दिया होता है, आप व्हाट डू कॉल इट, ई का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू टी, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगा ये, इसने यहाँ पर दिया नहीं है, बट दिस विल बी समवेयर अराउंड 8.2 के आसपास ही आएगा ये भी, जो भी कहीं ना कहीं निकाल के दिया होना चाहिए था वैसे। नहीं, फिर आपको निकालना पड़ेगा यार, दैट्स ओके। ठीक है, सेम यहाँ पे आ गया 80 इंटू में ई का फॉर्मूला आया, तो 1 माइनस 8 90 दिस, ये आपका पी का प्राइस आ गया 1 रुपये। ठीक है, मैंने आपको ई यहाँ पे नहीं समझाया इसके वर्किंग, बट फॉर्मूला लिखा है। ई मीन्स कंपाउंडिंग करा है इसने रेट 8% को फॉर द ईयर 0.5 तो हाँ, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 8% एनुअली तो 4% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। फॉर्मूला मोटा मोटा कैसे लग रहा है, मोटा मोटा कैसे लग रहा है, गैस वर्क निकाल, गैस वर्क का मतलब जैसे मैंने लेमैन बताया, भाई 90 का आपका स्पॉट है, 80 का आपका फ्यूचर का एक्सपायरी, फ्यूचर में प्राइस कम हो रहा है, तो कॉल ऑप्शन राइट टू बाय। भाई 90 का जो शेयर है मैं 80 पे कैसे बाय करने दूंगा किसी को, मैं उससे पैसे लूंगा ना, और वो भी फ्यूचर में। तो आज जो भी कह लो, प्रोबेबिलिटी उसके कम जाने की भी कम है, बट प्रोबेबिलिटी तो सबकी एक जैसी चलती है। प्रोबेबिलिटी तो निकाली है ना 0.8% या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी मैं उससे 14 रुपए लूंगा, एटलीस्ट 10 का तो मुझे लॉस ही होगा आगे जाके, तो मैंने उससे 14 ले लिया। अब उसने मेरे से खरीदा क्यों, अरे यार फ्यूचर वाले लोग फ्यूचर में ही खरीदेंगे, उसको फ्यूचर में चाहिए, वो अपना गेस कर रहा है, इट मीन्स ही वांट्स टू बाय एट 80, तो इन्हें में तो उसने 94 का ही बाय किया, क्योंकि 80 से वो मुझसे खरीदेगा, 14 मुझे अलग से दे रहा है, तो 94 में पड़ गया उसको, 94 में। इफ यू वांट टू सेल एट 80, जो चीज 90 की अभी चल रही है वो मुझे 80 में बेचना चाहता है, फ्री में बेच दे भाई, मैं सिर्फ 1 रुपए ले रहा हूँ उससे, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि मेरा शेयर नीचे जाएगा। गाइस देखो, थोड़ा मुश्किल है, आई नो, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला मतलब कोई नहीं याद रख सकता, कोई नहीं याद रख सकता, बट आपको याद करना पड़ेगा। 3-4 प्रैक्टिकल करोगे, कुछ नहीं है, वही है, ब्रॉडली अगर आप देखोगे, देखो
बाइनोमियल में हमारा डेल्टा पे खेला था वो, 80 माइनस 10 पे, उसमें प्रोबेबिलिटी लगाई थी। इसमें ये स्ट्राइक प्राइस एज वेल एज स्पॉट प्राइस, उन दोनों की जो व्हाट डू यू कॉल इट, उसका ये रेशो निकाल के, मतलब उससे प्रोबेबिलिटी निकाल के, फिर एक बार ये माइनस कर रहा है, एक बार ये स्ट्राइक से स्पॉट को माइनस करेगा, एक बार ये एक्स से एस को माइनस करेगा, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का रेशो है जो इसने फॉर्मूला में लगाया हुआ है। दिस इज व्हाट दे गाइस हैव डन। अब बोले सर मेरे को आप ठीक से समझा क्यों नहीं रहे, क्योंकि पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आज के लिए आप इतना कंज्यूम कर लो, ठीक है। क्योंकि हम 10 मिनट ये चीज़ें, एक दो चीज़ें और हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने सेशन स्टार्ट किया है। तो ये सब हमने वेगा सेगा सब पढ़ लिया था। एक्जॉटिक ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्जॉटिक ऑप्शन पे आ जाते हैं। सो एक्जॉटिक ऑप्शंस क्या होते हैं? एक्जॉटिक इज द वर्ड। सो बेसिकली ऑप्शंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, कि भैया इस प्राइस पर अभी मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, प्रीमियम देके मैं एक राइट खरीद रहा हूँ, या वो बाय का राइट है या वो सेल का राइट है, प्रीमियम मैंने दे दिया। एक्जॉटिक में क्या मतलब, बाय से कोई भी अगर स्टॉक की बात करो, सिर्फ 50, जैसे अभी पिछला एग्जांपल था, 80 पे मैं बाय करना चाहता हूँ, 80 पे मैं सेल करना चाहता हूँ। एक्जॉटिक में क्या होगा, कंडीशन लगी होगी, मल्टीपल तरह की कंडीशंस आ सकती हैं, मल्टीपल तरह की कंडीशन आ सकती हैं। एक्जॉटिक ऑप्शन क्लासेस contract with structure and feature different from plain vanilla option. Not only are different, these options expiration date भी difference हो सकती है. Some type of hybrid, ये कोई ऐसा exotic option is some type of hybrid of American and European option and hence fell somewhere in between of these options. Hybrid in terms of expiry only. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, सिर्फ ऐसा नहीं है दोनों के बीच में आएगा। अभी देखो, अभी पढ़ते हैं, 6-7 तरीके के एक्जॉटिक बताए हुए हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको एक्जॉटिक तभी समझ में आएगा जब आपको प्लेन वनीला समझ में आ गया। प्लेन वनीला ऑप्शन 4 होते हैं, राइट टू बाय, राइट टू सेल, obligation to buy, obligation to sell. So either you are an author or you are a buyer. If you are a buyer, you are paying premium. If you are a writer, author, then you are getting the premium. The person who buys the option, उसका अनलिमिटेड गेन होता है, अनलिमिटेड गेन। एक्जॉटिक में रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, बट नॉर्मल प्लेन वैल्यू में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब मार्केट से लिंक होगा, भाई मैं 5 रुपए पे इतने का खरीदूंगा, उस समय शेयर 200 का है, अगर मेरे अगेंस्ट होगा तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाय, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक्जॉटिक पे। वेरी इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ एंड टाइम ऑफ एक्सरसाइज, दे कैन वेरी। दीज ऑप्शंस आर मोर कॉम्प्लेक्स देन वनीला, बिल्कुल। मोस्टली एक्जॉटिक ऑप्शंस आर ट्रेडेड इन ओटीसी, तो ये एक्सचेंज में नहीं होते, ये आपको आपस में बनाने पड़ते हैं। ओटीसी का मतलब काउंटर पार्टी वाइज आपको बनाने पड़ते हैं। प्लेन वनीला ऑप्शन आपको एक्सचेंज में मिलते हैं, वनीला या ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ठीक है। चूजर ऑप्शन, the option provides a right of the buyer of the option after a specified period of time to decide whether purchaser option is a call option or a put option. ओ मतलब ऐसे ऐसे वर्ड निकल रहे हैं मन से ठीक है, ठीक है, वट एवर मेथड आप वही लगाओगे सारे, मल्टीपल कितना कितना गेन मिल रहा है, आपने सारे हर तरीके के रिस्क कर लिए। अब एक शेयर है, अभी सपोज 80 पे चल रहा है स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 100 का है, मतलब ऑप्शन का, बट 100 पे वो बंदा बाय करना चाहता है या सेल। प्लेन वनीला में अगर कॉल लेगा तो बाय हो जाएगा, पुट लेगा तो सेल हो जाएगा, राइट। अब ये कह रहा है कि मैं तेरे को ऑप्शन दे दूंगा, तू 2 महीने बाद चूज कर लियो, सपोज 6 महीने का ऑप्शन था ये, टाइम वॉज 6 मंथ, तो दैट इज कॉल्ड ए चूजर ऑप्शन। इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि मैंने तो देखा नहीं नीचे, मैंने तो देखे नहीं ना, ये थ्योरी में भी कहीं इन्होंने दिए हैं। कुछ एक के आ सकते हैं टांट वगैरह के, या कुछ एक अलग तरीके के एक्जॉटिक के, वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन हम सारे करेंगे, 25 ही तो क्वेश्चन दिए मॉड्यूल में यार, 20 ही एक्चुअली, ठीक है। कंपाउंड, एज द वर्ड सुजेस्ट, ऑप्शन ऑन ऑप्शन, split fees. As the name suggests, this option provides the right or choice, not an obligation to buy another option at a specified period on expiry of the first maturity.
Thus this option is said to be an option. The underlying is an option. क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि जो एक ऑप्शन है उसमें दो तरह की मेच्योरिटी, एक फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट आया और उसके बाद एक सेकंड ट्रिगर पॉइंट आया। सेकंड का मतलब फिर तो एक्सपायरी आएगी। सो ऑन द फर्स्ट एक्सपायरी the person will have right to decide if you want to continue or not continue। तो उसने ऑप्शन की देखो, ऑप्शन की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। सब कुछ, everything is largely क्या, I will say 99% linked with the underlying asset। तो एक्सपायरी वाले दिन आपका अंडरलाइन ने कैसे परफॉर्म किया फर्स्ट एक्सपायरी के दिन, उससे आप अगर अपनी कंपाउंड ऑप्शन लिया हुआ है तो आप डिसाइड कर सकते हो। देखो यार, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट अ टैक्सेशन जो आप ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज नॉट अ कॉस्टिंग जो आप +2 सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हो। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए मुश्किल लग रहा है, सेकंड थर्ड टाइम पढ़ोगे इजी हो जाएगा। एक दो बार गूगल कर लो, एक हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर ही लेंगे। आपके पैसे स्टॉक मार्केट में मैं लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, चाहे वो 10,000 ही। बैरियर ऑप्शन, barrier क्या, similar to the plain vanilla call and put, but unique feature of this option is that contract has become activated only if the price of the underlying reaches a certain price during a predetermined period। अपने ऑप्शन में एक प्रीमियम तो दे दिया, अब ये प्रीमियम इसमें महंगे होंगे। अब आपका जो 80 का शेयर था वो 100 पे आप बाय करोगे या 100 पे सेल करोगे, ये आपका प्लेन था। कॉल ऑप्शन लिया आपने या पुट लिया। ये क्या बोल रहा है? देखो, फायदा तो होगा ना, अगर बाय करोगे तो लॉस है या जो भी है उस समय, अगर स्पॉट प्राइस जो भी होगा तो उस समय की बात है। बट ये बोल रहा है कि ये ऑप्शन ट्रिगर ही तब होगा जब स्पॉट प्राइस 90 को क्रॉस। अभी कुछ नहीं है, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नो प्रीमियम पेड, आपको मौका दे देते हैं, नो प्रीमियम पेड या फिर बॉडी वेरी लिमिटेड प्रीमियम पेड। तो जब 90 के बाद सारी जो कॉम्पिटिशन परमोटेशन होगी, मतलब ये एक एडवांस में आप ऑप्शन करने का प्लान कर रहे हो, है तो ये भी ऑप्शन है, दैट्स कॉल्ड द बैरियर ऑप्शन। बट जब वो 90 का हो जाएगा सर्टेन प्राइस, जब वो 90 का हो जाएगा तब ये ट्रिगर करेगा। जब ये ट्रिगर करेगा तभी आपका प्रीमियम एंड कंपटीशन ऑफ कैश फ्लो एक्सेट्रा विल बी कैलकुलेटेड बाइनरी। वही ऑन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। अगर 90 हो गया, 95 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने लिंक कर दिया। एशियन, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पे ऑफ आर डिटरमाइंड बाय द एवरेज प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग ओवर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड। अब बोला लास्ट दिन क्या हुआ मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता यार, वो तो फिर बड़ा डिफिकल्ट काम है, आप एवरेज कर लो। नो, जनरली हम एवरेज आउट में खेलते हैं ना, कि आपका एवरेज गेन कितना हुआ, एवरेज प्राइस कितना हुआ, सो ये उसमें चला जाता है। बरमूडा, ये भी बहुत सुनते हो आप। कंप्रोमाइज बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन। देखो, अमेरिकन क्या है, जिस दिन आपका आप फायदे में आए ऑप्शन बंदा एक्सरसाइज कर लेगा। यूरोपियन में क्या होता है, दैट हैज बिकम इनफेक्टिव, बट क्या होता है दोबारा आप अगर शेयर ऊपर गया था तो दोबारा नीचे भी आ सकता है। यहाँ तो अपने यहाँ प्रॉफिट बुक खत्म, जैसे अमेरिकन। यूरोपियन में बिल्कुल मेच्योरिटी तक जाना पड़ेगा। तो बरमूडा क्या कहता है, contrary to the American where it can be exercised at any point of time, the exercise of this option is restricted to certain dates on expiration, like so इसमें क्या था, ये मेच्योरिटी थी से 31 दिसंबर, आपने किया जून में। अब बरमूडा आपको क्या देगा, आप एक जुलाई में भी ले लो, आप एक सितंबर में भी एक्सपायरेशन ले लो, तो आपको 3 दे दिए इसमें। ठीक है, बास्केट ऑप्शन एक पे नहीं होता, ये अपने अंडरलाइंग स्टॉक ले लिया, जैसे इंडेक्स फ्यूचर होता था उस पे ले लिया आपने। क्यों लोगे मुझे नहीं पता, बट आप ले सकते हो, करेंसी में भी आप ले सकते हो। जनरली दिस वैल्यू कंपेयर्ड टू द वेटेड एवरेज ऑफ अंडरलाइंग बास्केट। स्प्रेड ऑप्शन, पेयर ऑफ दिस ऑप्शन डिपेंड डिफरेंस प्राइसेज ऑफ द टू अंडरलाइन। तो ये भी आपने दो तरह के अंडरलाइन ले लिए हैं। आप अपने फ्यूचर अपने दो ले लिए, सपोज एक अपने अक्टूबर का ले लिया, एक अपने नवंबर का ले लिया, जो भी क्या उन दोनों के स्प्रेड पे चले गए। लुक बैक, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। प्री डिसाइडेड इन द ऑप्शन ऑफ द मेच्योरिटी डेट द होल्डर, द ऑप्शन इज गिवन अ चॉइस टू चूज अ मोस्ट फेवरेबल स्ट्राइक प्राइस। भाई ये जो आपका पूरा टेबल था ना, आपको जो स्ट्राइक प्राइस लेना है वो स्ट्राइक प्राइस ले लो। तो सर ये तो फिर बंदा जो लिख रहा है उसको नुकसान होगा। हाँ तो ठीक है, तो प्रीमियम ज्यादा लेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्योंकि जब बंदा राइट कर रहा है ऑप्शन
उस वो वैसे भी गैस तो कर ही रहा था, तो उसको गैस करते समय जब इसका आप प्रीमियम निकालोगे या प्रीमियम की कंपटीशन करोगे, तो अपने हाईएस्ट गैस को लेके चलोगे तो बंदा लिख सकता है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सेलर है उसका लॉस अनलिमिटेड है, उसने पहले ही हाईएस्ट लॉस कंक्लूड किया होगा, तो वो ऑप्शन दे सकता है। भाई मैंने जब 100 तक का लॉस ले लिया कि भैया मैं तेरे से 100 पे खरीदूंगा शेयर, आई हैव रिटर्न ऑथर्ड अ पुट ऑप्शन, राइट टू सेल किसी और को दे दिया, अब मैंने आपको दे दिया 100 रुपए का, मेरे मन में 100 रुपए रख लिया मैंने, अब वो ऐसे ऐसे चला, सपोज यहाँ पे वो 80 रुपए पे आया मेच्योरिटी पे, शायद मेरा लॉस कम होता, बट क्योंकि मैंने लॉक बैक ऑप्शन सेल किया हुआ है तो मैंने अपने मन में 100 ही रखा हुआ था, तो बंदा 100 पे मेरे को आके बेच सकता है कभी भी, अपनी चॉइस दे रहा हूँ कि कुछ भी तू मिनिमम ले ले मैक्सिमम ले ले, कर ले जो करना है, खुश रह भाई जिंदगी में, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको थोड़ा सा भी क्या बताया, थोड़ा सा मैंने आपको बाइनोमियल बताया, सॉरी ब्लैक मॉडल बताया, ब्लैक मॉडल के साथ साथ मैंने आपको एग्जॉटिक ऑप्शन भी बता दूंगा। आई कैन गो ऑन बट मैं भी थक गया हूँ, आप देख सकते हो मेरे चेहरे से नींद आ रही है। आई एम नॉट सो हैप्पी, हमें थोड़ा और करना चाहिए था, देखते हैं अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, विल सी कि अगर हम आधे घंटे में जाके एक बार और कुछ पढ़ लें, बट आई वांट कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं पूरा फ्रेश हूँ, ताज़ा तरीन हूँ, सो दैट कि मैं जोश से पढ़ा सकूँ। चलिए गाइस टेक केयर, हमने बायनोमियल भी कर लिया, ब्लैक शो भी कर लिया, रिस्क फ्री भी कर लिया, नॉर्मल तो कर ही लिए थे, सारे पे ऑफ देख लिए थे हमने, उससे पहले फ्यूचर में भी आपको कोशिश की है समझाने की, एक बार आप सारे वीडियो ये देखो, अभी दो चार छोटे मोटे लिखो, इसके बाद अभी हमारे ये रह गए हैं ऑप्शंस, मतलब क्रेडिट डेरिवेटिव, ये जनरल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑप्शंस को बना के या फ्यूचर्स को बना के उनको आगे डिराइव कर दिया गया ऑन वेरियस अदर थिंग्स, क्रेडिट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, कमोडिटी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, अब जब हम रिवाइज करेंगे तो एक लेवल ऊपर करेंगे, अभी जो आपने पढ़ा है वो समवेयर अराउंड 80% एफिशिएंसी पे पढ़ा है, फिर आप 90-95% एफिशिएंसी पे पढ़ो, पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दिस यू ऑल्सो नो एंड दिस आई ऑल्सो नो, एंड दैट इज वाई आई एम नॉट इवन ट्राइंग कि मैं आपको एक बार में ही सारा पढ़ा दूं, सर के ऊपर से सब चला जाएगा, बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी। चलो टेक केयर गाइस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट ट्रबल योर मदर, सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, चलो गाइस टेक केयर, बाय।